तुम जानते हो, तेरा बाप जानता है, तेरी मां रंडी है। दोस्तों, बीते रोज ऐसा क्या हो गया आज तक के डिबेट में जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। रवीश कुमार ने भी इस पूरे मामले को आड़े हाथों लिया है। इस बात को लेकर बात होने लगी है कि ये डिबेट्स होने भी चाहिए कि नहीं होने चाहिए। आज तक के डिबेट में बात मां पर आ गई और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कांग्रेस के प्रवक्ता की मां को लेकर इतनी खराब, घटिया, वाहियात बात बोली कि मैं आपको खुद से बोलकर बता भी नहीं सकती। मतलब ये लोग डिबेट को चालू रखने के लिए, सामने वाले को चुप कराने के लिए, किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल थोड़ा भी नहीं सोचते हैं। माफी मांगना तो दूर की बात, एक छोटा सा सॉरी तक नहीं बोला। तो पूरा मामला क्या है जिसकी वजह से अब हंगामा मच गया है, चारों तरफ से फटकार लग रही है, भाजपा समेत आज तक को भी। सब कुछ बताऊंगी आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, हमारे मीडिया चैनलों के डिबेट में क्या होता है, किस तरह की धमाचौकड़ी होती है, सिर्फ लड़ाई झगड़ा, ऊंची आवाज में बातचीत, गाली गलौज, हाथापाई, ये सब कुछ हम इन डिबेट्स में देख चुके हैं। इसलिए भी अब कहीं ना कहीं जनता भी सतर्क हो गई है कि इनका कचड़ा हमें कंज्यूम नहीं करना। मगर फिर भी हर दिन एक नया रिकॉर्ड सेट होता है इन डिबेट्स में, और जो कल हुआ वो बहुत ही निंदनीय है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर रवीश कुमार ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया और जबरदस्त फटकार लगाई है। जब डिबेट में ये माहौल तैयार हुआ दोस्तों, इस तरह की बयानबाजी हुई, तब डिबेट को होस्ट कर रहे थे एंकर, भाजपा के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला की आवाज को म्यूट भी कर देते हैं वो, और फिर ये कहते हैं कि इस तरह की भाषा बहुत खराब है, इसे मत बोलिए, और उल्टा वही माफी मांग लेते हैं जनता से। लेकिन उन्होंने भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला को नहीं उकसाया कि वो सुरेंद्र राजपूत से माफी मांगे, ना ही उनको मजबूर किया, क्योंकि उन्होंने सुरेंद्र राजपूत की स्वर्गीय माताजी को लेकर इतनी गंदी और घटिया बात बोली जो कोई बोलने से पहले हजारों बार सोचेगा। तो इस तरह एंकर आगे बढ़ जाते हैं, माफी तलाफी कुछ भी नहीं होती। अब इस पूरे के पूरे मामले में चौतरफा ना केवल प्रेम शुक्ला की, उनकी पार्टी की निंदा हो रही है, बल्कि उनकी भाषा को लेकर भी सवाल लोग पूछ रहे हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री देश के अलग अलग हिस्सों में घूम घूम कर ऑपरेशन सिंदूर पर महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, और उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता बाकायदा टीवी पर बैठकर किसी की स्वर्गीय माताजी को लेकर इतनी गंदी बात बोल रहे हैं। दोस्तों, कॉपीराइट का इशू होता है, इसलिए मैं आपको दूसरे चैनल की वीडियो नहीं दिखा सकती, लेकिन एक लाइव डिबेट चल रहा था जिसमें सुरेंद्र राजपूत और प्रेम शुक्ला डिबेट कर रहे थे। प्रेम शुक्ला ने राहुल गांधी को लेकर एक टिप्पणी करनी शुरू कर दी कि राहुल गांधी जो है वो पाकिस्तान की बात करते हैं, वो बात बोलते हैं जो पाकिस्तान को सूट करती है। जिसके बाद सुरेंद्र राजपूत ने इसका विरोध किया, उसी तरह से अग्रेसिव भाषा में। आपको पता है, ये चीखना चिल्लाना तो नॉर्मल बात है, दोनों ही चीख चिल्ला रहे थे एक दूसरे पर। लेकिन अचानक से प्रेम शुक्ला ने सुरेंद्र राजपूत की स्वर्गीय माता जी को लेकर ऐसी बात बोल दी कि तेरी मां डैश है। दोस्तों, बस ये वीडियो उसके बाद सोशल मीडिया में वायरल हो गया और बहुत से लोगों ने प्रेम शुक्ला की आलोचना की है। कांग्रेस पार्टी ने तो खैर इसकी निंदा की ही है, क्योंकि उनके अपने प्रवक्ता के लिए ये बात बोली गई। पवन खेड़ा से लेकर सुप्रिया श्रीनेत तक ने इसको लेकर आलोचना की। सुप्रिया का कहना है कि सुरेंद्र राजपूत, हम आपके साथ हैं, आपको जो एक्शन लेना है लीजिए। मतलब इंतहा पार करने वाली बदतमीजी हो गई। दोस्तों, कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी कहा है कि यह भाषा अत्यंत पीड़ादायक है। सुरेंद्र राजपूत जी की मां जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको बीजेपी प्रवक्ता द्वारा गाली देना यह साबित करता है कि बीजेपी के लोगों के मन में ना तो बेटियों के लिए इज्जत है, ना किसी की मां के लिए। अब देखिए दोस्तों, रवीश कुमार ने भी ये काफी बड़ी टिप्पणी करी। उन्होंने क्या कुछ बोला है, मैं आपको पढ़कर उनका पूरा पोस्ट जो है वो बता देती हूँ। रवीश कुमार ने पत्रकार मोहम्मद जुबैर के आज तक वाले ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, धर्म और संस्कृति की राजनीति का यही परिणाम होता है। मैंने कई बार कहा है कि राजनीति में धर्म केवल अधर्म पैदा करता है। प्रेम शुक्ला ने गाली ही नहीं दी है, बल्कि अहंकार इतना बढ़ गया है कि कुछ भी कर लो, रिजल्ट कोई और मशीन और एजेंसी लाकर देगी ही। तो जनता क्या सोचेगी, इसकी चिंता नहीं है। बीजेपी की महिला समर्थक और नेता जो महिलाओं के सम्मान की राजनीति में आक्रोश का प्रदर्शन करती हैं, उनके भीतर समझ ही नहीं बची कि अपनों के गंद का विरोध कैसे करें। यही वो स्टेज है जहां एक पार्टी अपनी लोकतांत्रिकता खो देती है, उसका सपना किसी न किसी रूप में तानाशाही का हो जाता है। जैसे मीडिया को पत्रकारिता से खाली कर दिया, उसी तरह से बीजेपी भाषा से खाली हो चुकी है। गाली उसकी राजनीतिक और राष्ट्रीय संस्कृति हो गई है, वरना बीजेपी इसका प्रतिकार करती और सुरेंद्र राजपूत से माफी मांगती। लेकिन
आप 2014 के बाद आईटी सेल और ट्रोल की भाषा पर गौर कीजिए। गालियों को लिखने के लिए नए नए शब्द गढ़े गए, हर गाली की समानार्थी गाली रची गई। बीजेपी के तमाम बड़े नेता ऐसे चुपे जैसे उन्हें इसकी सूचना नहीं है। प्रेम शुक्ला को निकालने या उसके बदले माफी मांगने का मतलब है कि अपने तंत्र को चलाने वाले समर्थकों को बाहर फेंक देना। इसलिए प्रेम शुक्ला बीजेपी के लिए राजनीतिक ही नहीं, सांस्कृतिक संपत्ति हो जाते हैं। रोडाटन रोड पर्यटन के लिए निकले प्रधानमंत्री किस किस पर बोलेंगे? ट्रंप और प्रेम शुक्ला की शक्ति को आप नहीं जानते। देखा आपने, रवीश कुमार ने बढ़िया तरीके से पूरे मामले को समझा दिया कि किस तरह से अब भारतीय जनता पार्टी प्रेम शुक्ला जैसे लोगों से लैस है और ना वो उनसे माफी मंगवाएगी, ना उन्हें पार्टी से निकालेगी, क्योंकि यही वो लोग हैं जो पार्टी के तंत्र को चलाते हैं। वो कहते हैं जैसे भाजपा ने मीडिया से पत्रकारिता को खाली कर दिया है, इसी तरह भाजपा से भाषा भी खाली हो गई है। क्योंकि दोस्तों, हम अनगिनत ऐसे उदाहरण देख चुके हैं जब भाषा जैसी चीज को ताक पर रखा गया है और जो मुंह में आया बका गया है। इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने भी काफी बड़ा बयान दिया और भाजपा को खरी खोटी सुनाई। साथ में आज तक चैनल को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। इसके अलावा दोस्तों, कई और पत्रकारों ने भी भाजपा प्रवक्ता के साथ साथ आज तक के एंकर पर तंज कसा और कहा इतना सब कुछ होने के बावजूद एंकर सुरेंद्र राजपूत को ही शांत होने के लिए कह रहा था। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर लें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।